गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास रहेगी। बॉटनी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्री इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसकी क्लास फर्स्ट जो क्लास थी वो हम और डिस्कशन कर चुके हैं इसमें, लेकिन कुछ और इसमें टॉपिक जो रह गया था हमारा, कुछ प्लांट्स के बारे में, कुछ ट्री के बारे में और डिस्कशन रह गया था, तो हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगा ट्री इज द लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो प्लांट हैं, वृक्ष हैं, वो दीर्घतम जीवी जीव के रूप में है। वृक्ष किसके रूप में है? दीर्घतम मतलब लंबी आयु वाले, और जीवित जीव मतलब जीवित हैं और जीव हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं वृक्ष जो है वो जीवित जीव के रूप में हम उनको मानते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था दो वृक्षों के बारे में। ठीक है, अब हम थर्ड वृक्ष के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। वो है सबसे अधिक लंबे जीवित वृक्ष, टॉलेस्ट लिविंग ट्री। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के समुद्र तट के निकट कोस्टल रेडवुड सिकोया सैम्परविंस। इसका नाम क्या है? सिकोया सैम्परविंस है। अक्टूबर 1996 में इसकी ऊंचाई कितनी थी? 368 फीट 112.2 मीटर नापी गई थी। अपनी लंबाई के अनुपात में इस वृक्ष की मोटाई बहुत कम है तथा इसे आधार की मोटाई केवल 3.1 मीटर थी। ठीक है, ऐसा माना गया है कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में सबसे लंबे वृक्ष यूकेलिप्टस रैगनैन पाए जाते थे। कौन से पाए जाते थे? यूकेलिप्टस रैगनैन पाए जाते थे, जिनकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 1872 में लंबाई की कितनी थी? 435 मीटर। ठीक है, नापी गई और यह समझा जाता है कि वे अपने शिखर पर 500 फीट से भी अधिक लंबे रहे होंगे। उनका जो शिखर था वो कितने? 500 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से सबसे लंबे काष्ठीय पौधा कौन से थे? रैटन, एक चढ़ने वाला पाम इसको बोला गया, एक चढ़ता है ये। ठीक है, जिसे एक बार 560 फीट 171 मीटर लंबा नापा गया था, किंतु यह पौधा अपने सहारे खड़े नहीं हो पाता। इसको मतलब खड़े रहने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होता है। चढ़ने वाला मतलब किसी चीज का सहारा लेके चढ़ता है, खड़ा नहीं हो पाता। अतः यह वृक्ष में नहीं की जाती, क्योंकि जो चढ़ने वाले प्लांट्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हब्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बेल टाइप का था ये, इसलिए इसको सहारे की जरूरत होती थी, इसलिए इसकी गिनती जो है वो वृक्ष की श्रेणी में इसको नहीं रखा गया। विश्व का जो तीसरा सबसे लंबा वृक्ष था तो वो था आपका जनरल शेरमैन। जैसे कि मैंने लिखा है विश्व का सबसे तीसरा लंबा वृक्ष कौन सा था? जनरल शेरमैन अर्थात दैत्य सिकोया। सिकोया डेंड्रॉन जाइगेंटियम है, जिसकी ऊंचाई 272 फीट 83 मीटर है तथा यह विश्व की सबसे बड़ी जीवित वस्तु लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स भी है। ठीक है, ये सबसे विश्व की सबसे लंबी लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स भी है। कौन सी? सिकोया डेंड्रॉन जाइगेंटियम। ये सबसे पहला वृक्ष था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कैलिफोर्निया में इन दैत्य वृक्षों को इस तरफ रखकर यदि यूरोपियन तथा नॉर्थ अमेरिकन के आवृतबीजी पेड़ों को देखा जाए तो यह वृक्ष सामान्यतः 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में लंबाई 45 मीटर या उससे अधिक भी हो जाती है। ठीक है, तो ये था ये वृक्षों के बारे में कि कितने लंबे हैं। एक और वृक्ष है आपका, वो है आपका लिविंगस्टोन ने एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया है जिसके अंदर 20 से 30 आदमी आसानी से लेट सकते हैं। जो लिविंग स्टोन वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया, एक ऐसे वृक्ष को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि इस वृक्ष में कम से कम 20 से 30 आदमी क्या कर सकते हैं? लेट सकते हैं। मतलब इसका आधार जो होगा वो क्या होगा? चौड़ा होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार बरगद के भी पेड़ पर काफी बड़े होते हैं तथा काफी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के वृक्षों को भी दैत्य की श्रेणी में रखा जा
सकता है। डेप्थ मतलब बहुत आकार आकृति में क्या होना, विशाल होना। ठीक है, इनमें से कुछ प्रकार हैं। न्यू गहोना में सबसे लंबा उष्णकटिबंधीय वृक्ष ऑर्किया हेस्टेनी का संबंधी प्रतीत होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 89 मीटर इसकी लंबाई है। यह एक आश्चर्यजनक बात है क्योंकि सबसे लंबे उष्णकटिबंधीय वृक्ष प्रायः औसतन 46 से 55 मीटर से अधिक नहीं होते। जो उष्णकटिबंधीय वृक्ष होते हैं वो 46 से 55 के बीच में रहते हैं, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, 89 मीटर इसकी लंबाई जो है वो देखी गई है। कोस्टल रेडवुड के समान रेन फॉरेस्ट वृक्ष भी अक्सर पतले एवं लंबे होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मोटा वृक्ष फोर्टिनल यू के समान बड़ा हो सकता है, किंतु इसका व्यास कितना रहता है, 0.3 मीटर से अधिक नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वृक्ष दीर्घतम जीवी जीव के रूप में, मतलब जो पेड़ है, ट्री एज द लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म। जो ट्री है वो सबसे बड़े और जीवित ऑर्गेनिज्म हैं। कोई भी ना जीव ना कोई जंतु ना कुछ उनके सामने नहीं है। ट्री सबसे लंबे सबसे बड़े आकार में इनको जीवित जीव के रूप में बताया गया। तो वृक्षों के जीवित रहने के विरोध में अनेक कारकों के होने के उपरांत भी वृक्ष अन्य पौधों एवं जंतुओं की अपेक्षा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अतः विश्व में सबसे पुरानी ज्ञात जीवित वस्तुएं वृक्ष ही हैं। कोई भी जीव कोई भी जंतु इतने वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता। जैसे मनुष्य की आयु भी है तो 100 प्लस 110 120 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कोई जानवर भी इतने सालों तक जीवित नहीं रहता, लेकिन वृक्ष जो है वो बहुत समय तक जीवित रहते हैं। बहुत से वृक्षों का जीवन काल सदियों मतलब 1000 वर्षों, सदी का मतलब 1000 वर्षों में नापा जाता है, लेकिन इनमें से अनेकों 500 से कम वर्षों के भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ क्या हो सकते हैं, 500 से कम वर्ष के भी होते हैं, कुछ 500 से अधिक 1000 के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय वृक्ष भी संभवतः इसके अपवाद नहीं है। हालांकि वार्षिक वलय की सामान्य अभाव की स्थिति में उनकी उम्र बताना कठिन है। वार्षिक वलय का क्या मतलब होता है, जब हम जो हमारा वृक्ष रहता है उसके तने को काटते हैं तो तने में आप देखते हैं, इस टाइम में आप देखते हैं ऐसे गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उससे जो आपका पेड़ रहता है उसकी आयु का पता लगाया जाए। जितनी वो वलय होगी उतने ही उसमें क्या होगा, उतने ही वर्ष का वो ट्री जो है वो होगा। ठीक है, इससे उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। अब जब इनमें वो वार्षिक वलय नहीं होती है, अभाव होता है, उनकी उम्र बताना कठिन हो जाता है। रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लिखा है कि केवल 2 जातियों का औसत अधिकतम जीवन काल ज्ञात है। एक तो सोरिया लैप्टोसुला का 200 वर्ष तथा 250 वर्ष तथा पैरासोरिया मेलोनोनेन का 200 वर्ष है। इसकी अधिकतम आयु 300 से 350 वर्ष तक हो सकती है। उन्होंने 2 ट्रीज के नाम बताए, एक तो सोरिया लैप्टोसुला जिसकी आयु उन्होंने बताई 250 वर्ष और दूसरा बताया पैरासोरिया मेलोनोनेन जिसका आयु बताया उन्होंने 200 वर्ष। इसकी अधिकतम आयु 300 से 350 वर्ष तक हो सकती है। यह कल्पना की जा सकती है कि वृक्षों की कुछ जातियां 1500 वर्षों तक जीवित रह सकती है। कुछ जातियां ऐसी भी रहती हैं जो 1500 वर्ष समझ रहे हैं, मनुष्य के 15 जो है वो जनरेशन निकल जाएंगे, 1500 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। क्रैकटोआ ने पेड़ पौधों को पुनः उगाने पर कार्य किया और बताया कि उष्णकटिबंधीय वृक्ष का औसतन जीवन काल कितना होता है, 80 से 100 वर्ष का होता है। विश्व में अनेक वृक्ष काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कई रेडवुड्स लंबे समय तक जीवित रहते हैं। समुद्र तट के रेडवुड जैसे सिकउआ सैम्परविल्स तथा दैत्य सिकउआ मतलब जिएंट सिकउआ जैसे सिकउआ डेंड्रॉन जाइगोंटियम 2 से 3000 वर्ष तक क्रमशः जीवित रहते हैं। ये जो सिकउआ डेंड्रॉन जाइगोंटियम ये सबसे
पहले हमने इस प्लांट का अध्ययन किया था, पढ़ा था इसके बारे में। सबसे पुराने जीवित स्तंभ ट्रंक ब्रिस्टिलकुन पाइन्स जैसे पाइनस एरिस्टेटा से संबंधित है। सबसे पुराने जीवित प्रतिदर्श की आयु की गणना उनमें पाई गई वार्षिक वलयों को गिनकर की गई है और ये 4600 वर्ष से भी अधिक बड़े हैं। इनकी आयु कितनी थी? 4600 से भी अधिक। एक पुराना प्रतिदर्श जो लगभग 4900 वर्ष पुराना था, लापरवाही से काटा गया, किसी ने उसको काट दिया, लेकिन उसकी आयु कितनी थी? 4900 वर्ष, मतलब 5000 वर्ष थी लगभग, जिसमें उनके वलय गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जा सके और उनका जीवन काल 5000 वर्ष से भी अधिक प्रतीत हो रहा था। जब उनकी आयु का पता लगाया गया तो उनको आयु जो थी इस टाइम उसको काट दिया गया, लेकिन उसकी आयु लगभग 5000 वर्ष थी। उसकी जब वलयों को गिना गया तो लगभग 5000 वर्ष उनकी आयु थी। जब मिस्र निवासी स्तूप का निर्माण कर रहे थे, ये वृक्ष पहले से ही अच्छी तरह स्थापित हो चुके थे। अन्य प्रकार के वृक्ष इससे भी पुराने हो सकते हैं। सुमात्रा का ड्रैगन वृक्ष ड्रेसिन ड्रैगन को 10,000 वर्ष पुराना समझा जाता है तथा कुछ साइकैड्स को 14,000 वर्ष या उससे भी पुराना समझा जाता है। इन दोनों में से कोई भी ना तो वार्षिक वलय बनाता है और ना इनके केंद्र ठोस होते हैं, मतलब ये वार्षिक वलय का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। ना इनके केंद्र ठोस होते हैं जिसका कि कार्बन डेटिंग किया जा सके। अतः इन अनुमानों को केवल काल्पनिक कहानियां ही की जा सकती हैं, क्योंकि ये वृक्ष क्या नहीं बनाते हैं, ना तो वार्षिक वलय बनाते हैं और ना इनका तना मोटा होता है। कार्बन डेटिंग विधि से भी यदि इनका तना ठोस होता तो उससे भी कार्बन डेटिंग विधि से भी इनकी जो वार्षिक आयु का पता लगाया जा सकता है। केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि ये वृक्ष जो है इतने पुराने या इतने आयु के हो सकते हैं। कुछ बहुत पुराने वृक्षों की खोज हुई है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में लेरिया ट्रिडेंटेटा 11,700 वर्ष पुराना है। तो इस प्रकार ये वृक्ष जो है कई प्रकार से लंबे पाए जाते हैं। इनकी आयु जो है उनके बारे में हमने जाना, इनकी लंबाई कितनी है उनके बारे में जाना, ठीक है। और जो ट्री है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है लिव्ड, मतलब जीवित दीर्घतम आयु वाले माने जाते हैं। इतनी आयु जो है किसी की भी नहीं मेंशन की है। ये कई हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, कई प्लांट ट्री के बारे में हमने आज पढ़ा। और भी इसकी एक सारणी दी गई है, ये इसके बारे में भी हम आगे की क्लास में जो है अध्ययन करेंगे। उसमें दिया गया है जैसे आपका सबसे सामान्य नाम है ट्री का वर्क का बॉटनिकल नेम क्या है, बैटुला, और इसकी आयु कितनी है 80 से 200 वर्ष। इसमें से 4 से 5 जो है ट्री के नेम आप याद कर सकते हैं उनकी आयु, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे।